Yes, I'm. Very first, I'm starting with alkaloid today. Okay. So primary metabolite, secondary metabolite में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं alkaloids. So what are alkaloids? Alkaloid, which means alkali-like structures, are basic nitrogenous compound of plant or animal origin and are generally possessing a marked physiological action on man or animal. The nitrogen is usually contained in heterocyclic ring system. So if somebody asks you what are alkaloids, alkaloids kya hai? As the name suggests, they are alkali-like substances, basic nitrogenous compound having one or more nitrogen atom in the heterocyclic ring. They possesses marked physiological action on man or animal. Clear? अल्कलॉइड्स क्या है? एल्किल लाइक स्ट्रक्चर्स है ना. अब आपको ड्रग जब आप पढ़ोगे, समझोगे, नाम जानोगे तो आपको नाम से पता चलेगा ये अल्कलॉइडल ड्रग है. ठीक है. तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और एल्किल लाइक सब्सटेंस होते हैं, है ना. बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड रहता है और इनमें इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन एटम कंटेन रहता. राइट. अकॉर्डिंग टू हेगर्स क्लासिफिकेशन देयर आर 3 टाइप ऑफ अल्कलॉइड्स. अल्कलॉइड 3 तरीके के होते हैं. ट्रू अल्कलॉइड्स अमाइनो एसिड से डिराइव होते हैं. सी मैंने बताया था कि जितने भी अल्कलॉइड्स हैं वो आपके दे डिराइव फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. तो अमाइनो एसिड इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट है ना. अब प्राइमरी मेटाबोलाइट से बन रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ना. तो देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट से अमाइनो एसिड से डिराइव होते हैं हमारे अल्कलॉइड. तो 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया अल्कलॉइड को. ट्रू अल्कलॉइड जिनका प्रिकर्सर अमाइनो एसिड है और क्योंकि वो ट्रू अल्कलॉइड है तो उनके हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन एटम पाया जाता है. प्रोटो अल्कलॉइड they are derived from true amino acid but they does not have any nitrogen atom in their heterocyclic ring. And another is pseudo alkaloids. they doesn't derive from amino acid. वो amino acid से derive नहीं होते हैं, उनका precursor amino acid नहीं है, but they have a heterocyclic nitrogen in their heterocyclic ring. उनके heterocyclic ring में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एल्कलॉइड का. तो अगर ऐसा एल्कलॉइड जो अमाइनो एसिड से डिराइव भी हो रहा है और उसके हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो एल्कलॉइड को हम ट्रू एल्कलॉइड कहते हैं बिकॉज दे हैव द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमाइनो एसिड. दे विल बी हैविंग अल्कली लाइक नेचर, नाइट्रोजन कंपाउंड से डिराइव हो रहे हैं. दे हैव द हेटेरोसाइक्लिक रिंग इन द, जो डेफिनेशन को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है बिकॉज दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द alkaloid. Whereas protoalkaloids are those which derive from amino acids but they does not have the nitrogen atom in their heterocyclic ring. And pseudoalkaloids are those which doesn't derive have the precursor amino acids. non amino acids से बन के आते हैं but उनके heterocyclic ring में nitrogen atom present रहते हैं and they give the basic chemical test, true chemical test for alkaloid positive. Clear यहाँ तक? Isolation. Yes, ma'am. Alkaloid occur in free or salt or organic or inorganic acids. Alkaloid इस फॉर्म में हमको यूजुअली मिल जाएगा as in free form or as salt of organic or inorganic acids. They occur together with complex mixture of water soluble that are gums and tannins and water insoluble compounds like resins and lipids. These non-alkaloidal substances interfere during the isolation purification of alkaloids. जितने भी non-alkaloidal substances हैं इनकी purification isolation में काफी interfere करते हैं. प्रोसीजर फॉर आइसोलेशन ऑफ अल्कलॉइड. सी अभी आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में आप देखने पड़ा, आपने अभी जस्ट गुलप्रीत रेड आउट दैट इंट्रोडक्शन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड जनरल डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड केमिकल टेस्ट फॉर द गिवन सेकेंडरी मेटाबोलाइट. सो व्हाट आर केमिकल टेस्ट? केमिकल टेस्ट इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग. आइडेंटिफिकेशन कब कर सकते हो? जब तक आपका ड्रग का आइसोलेशन ना हो जाए. आपने अभी केमिकल टेस्ट लैब में किया था, प्रैक्टिकल किया था, तो आपने क्या किया था? पहले मॉर्फोलॉजी करी थी. आपने ड्रग को मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफाई किया, शेप कैसा है, कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, कैसा दिख रहा है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक है, मार्जिन कैसा, अपेक्स कैसा, लीफ है, तो है ना, ये किया था, मॉर्फोलॉजी देखी थी. केमिकल टेस्ट में क्या किया था? केमिकल टेस्ट में आपने स्पेसिफिक टेस्ट लगाया था कि अकेशिया के लिए स्पेसिफिक टेस्ट ये लगाना है, ट्रैफिकन के लिए ये लगाना है, हनी के लिए ये लगाना है ना, क्योंकि आपके प्रोडक्ट थे. जब भी हम आइसोलेशन की केमिकल टेस्ट की बात करते हैं, हमें सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि पहले ड्रग हमारे पास आइसोलेट किस फॉर्म में आ रही है ना. आप ये समझ लो कि मैं अगर ये कहूँ कि किसी भी टेस्ट ड्रग के एक्सट्रैक्ट के साथ टेस्ट लगा लो अल्कलॉइड का, तो वो ब्लाइंड होगा कि क्योंकि हर चीज हर सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होके नहीं आ रही है.
आप चाय रोज बना रहे हो, आप चाय पत्ती को रोज बॉईल करते हो चाय बनाने के लिए, बट आप उसमें कैफीन आइसोलेट नहीं करते. नाउ इफ यू गो फॉर द टेस्ट फॉर कैफीन इन द टी, देन it is going to give negative test. So you cannot say that tea doesn't contain caffeine. Okay, it contains, but the process for extraction of caffeine is different. The way we boil the tea, the way we make the tea, it is not going to isolate alcohol. It is not going to isolate caffeine. You getting my point? What I mean to say? Yes, ma'am. आपको केमिकल टेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में. फिर हम कहते हैं कि ड्रग उसमें आया है कि नहीं आया है ना. समटाइम्स अगर मुझे पता ही नहीं है कोई अननोन ड्रग है, तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर सारे सारे प्रकार के टेस्ट लगा के देखेंगे कि भैया ये ड्रग अननोन है, अब ये ड्रग के अंदर क्या है. अगर ये ड्रग एल्कलॉइडल ड्रग है तो मैं इसको इस तरीके से यूज कर सकता है. अगर इस ड्रग के अंदर ग्लाइकोसाइड है तो इट कैन बी यूज फॉर दिस प्रोसेस, दिस टाइप ऑफ मेडिसिन. इफ इट कंटेन्स फ्लेवोनॉइड, can be used for this for this pharmacological treatment. Getting my point? So isolation and extraction is very important for alkaloid. About 70% of alcohol used for extraction rather than 90% to dissolve both alkaloid base and their salt with least amount of impurities. है ना. 70% alcohol बहुत sufficient है rather than 90%. 70% alcohol में दोनों alkaloid के bases और उसके salt दोनों ही dissolve होके आ जाते हैं. Concentrated ammonia is the alkali of choice for basification because easily volatile. Concentrated ammonia को भी लिया जाता है basification के लिए क्योंकि वो easily volatile हो जाता है, उड़ जाता है और हमें isolation करना easy होता है. Emulsion formed during extraction can be broken by one following method. Emulsion जब कई बार extraction जब करते हैं कई बार बन जाता है तो उसको ब्रोक करने के लिए हम करते हैं we go for addition of one or more either aqueous or organic solvent, gentle stirring with glass rod, heating on water bath or slight rotation, addition of few drop of alcohol. This is how we go for extraction, and once we get the extract, we go for alkaloidal test. Detection of alkaloid by chemical test. General alkaloid can be detected by two group of reagent. Alkaloidal precipitate and alkaloidal color reagent. हम alkaloid को टेस्ट करने के लिए जनरली दो तरीके से कर सकते हैं. Alkaloidal precipitant के थ्रू कि alkaloid precipitate हो रहा है कि नहीं, या alkaloidal color reagent कि कोई specific color आ रहा है कि. Neither of these reagents is sufficiently enough for identification of alkaloid. Both of them together with the confirmatory specific tests are needed for complete the identification of alkaloid. है ना. Neither of these reagents is sufficiently enough for the identification. हम एक जो एक जनरल में वो करते हैं, ओके पॉसिबिलिटी है आ जाना, पर हम कंफर्मेटेड टेस्ट कब करते हैं कि अगर ये टेस्ट को एक्सट्रैक्ट दे रहा है तो फॉर श्योर इट कंटेन्स alkaloid. General alkaloidal precipitant. These tests are applied on clean watch glass. The reagent gives amorphous or crystalline precipitate. 1% solution of alkaloidal salt is prepared, rendered slightly acidic with dilute HCl. क्या करते हैं 1% solution of alkaloidal salt, जो भी extract आया उसको अपने उसको 1% सैंपल प्रिपेयर करते हैं और उसको slightly acidic बनाते हैं dilute HCl डाल के. ये आपका सैंपल टेस्ट तैयार हो गया. और फॉलोइंग टेस्ट आर परफॉर्म. पहला टेस्ट जो लगाते हैं वो लगाते हैं वेगनर्स रिएजेंट टेस्ट. वेगनर्स रिएजेंट इज आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. वेगनर्स रिएजेंट क्या है, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. ओके, आपका उसको सैंपल, तो ये जो रिएजेंट बनाओगे आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड, दिस सैंपल इज वेगनर्स रिएजेंट. नाउ a solution of 1.3 gram of iodine and 2 gram of potassium iodide in 100 ml of water is dissolved. This reagent gives red precipitate with most of the alkaloid, even the purine bases, है ना. अगर it gives reddish brown color precipitate, अगर reddish brown color precipitate आता है तो we confirm, we go for the confirmation that okay the sample contains alkaloid, even the purine bases. Second is Dragon-Drop reagent. Dragon-Drop reagent is potassium bismuth iodide. Potassium nitrate, bismuth nitrate, nitric acid, potassium iodide and water. इनका reagent तैयार किया जाता है and it gives orange precipitate with the sample you prepared earlier, है ना. आपने जो sample prepared किया alkaloidal salt का, उसके साथ में it gives orange precipitate. Third test is Mayer's reagent. Mayer's reagent potassium mercury iodide. Okay, that is 1.6 gram plus potassium iodide plus H2O. It gives white precipitate. It is most generally used for alkaloidal reagent. The solution should be added in distinctly acidic solution of alkaloid. Only few drops of reagent should be used and the solution should be contain acidic
एसिटिक एसिड और अल्कोहल। बहुत कम अमाउंट में आपको सैंपल लेना है, ठीक है। Another is Mayer test, है ना, we'll see this later. We are running out of time, so आज हमने जो पढ़ा है Vegas, Dragon Drop, Mayer's test, इसके बाद हम पढ़ेंगे Hager test, है ना, Hager test एक और है। So this was for today. If you have any doubt regarding till here, you can share, you can ask me if you have any doubt. So thank you for joining me today. Thank you so much.